नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण के लिए सड़कों के बीच खाली स्थानों पर बांस के पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के लिए आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जमरानी बांध निर्माण से प्रभावितों के विस्थापन के लिए शासन ने 127 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी की। और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुंड में वैली ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा की दिशा में उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की चौथी राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। बैठक में सबसे प्रमुख चर्चा इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूलन और उनके लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर हुई। मुख्य सचिव ने सभी शॉपिंग मॉल में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिले और प्रदूषण में कमी आए। इसके साथ ही उन्होंने वाहनों के संबंध में स्क्रैप पॉलिसी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा ताकि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में हरित वातावरण तैयार करने की योजना के तहत ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएंगी। मुख्य सचिव ने सड़कों के मध्य खाली स्थानों और ट्रैफिक कॉरिडोर में बांस के पौधे लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती रतूड़ी ने नगर निगम स्तर पर गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करने और कूड़ा जलाने की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने और सड़कों की मरम्मत के जरिए धूल नियंत्रण के प्रयासों को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक प्रदूषण में 40% तक कमी लाने का है। इसके लिए सभी विभागों को मिलकर ठोस कार्य योजना के साथ काम करना होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से नीता कांडपाल। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के बाद आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी का चिन्ह मिलेगा, जबकि निर्दलीय या गैर मान्य पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों को तय चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार नाम वापसी के बाद टिहरी जिले की नगर पालिका देवप्रयाग के पालिका अध्यक्ष, उधम सिंह नगर जिले के नानगमत्ता नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष और दिनेशपुर नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। साथ ही प्रदेश भर में 44 पार्षद और सभासद भी निर्विरोध चुने गए हैं। नाम वापसी के बाद प्रदेश के नगर निगमों में महापौर पद के लिए 72, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 211 और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 231 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश भर में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में पुलिस ने अलग अलग जिलों से भारी मात्रा में शराब और मादक पदार्थ पकड़ी है। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि के साथ ही चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान न हो, इसे लेकर पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है और राज्य में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर से चल रहे इस चेकिंग अभियान में अब तक 3700 लीटर अवैध शराब और 187 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ पुलिस ने पकड़े हैं। बरामद अवैध शराब की कीमत 15 लाख रुपए है, जबकि अन्य मादक पदार्थ की कीमत 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कूड़ा बीनने वालों और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की स्थिति में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने न्याय मित्र को इन लोगों की समस्याओं का आकलन करने और यह जांचने के लिए कहा है कि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इस रिपोर्ट को 9 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल ने राजधानी में अपंजीकृत मदरसों की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में चल रहे अपंजीकृत मदरसों की पूरी जानकारी दें और उनके निरीक्षण के बाद आवश्यक कार्रवाई करें।
इसके साथ ही पंजीकृत मदरसों के बारे में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने नगर निकाय अधिकारियों को कूड़ा संग्रहण और कूड़ा पृथक्करण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरवासियों को कूड़ा पृथक्करण के लिए जागरूक करने को कहा है। साथ ही गलियों में कूड़ा जलाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। जमरानी बांध निर्माण से प्रभावित हो रहे परिवारों के विस्थापन के लिए शासन ने 127 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी है। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता ने प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए 27 दिसंबर 2024 को शासन से अतिरिक्त धनराशि जारी करने की मांग की थी। इसके बाद सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जारी धनराशि से बांध क्षेत्र के 1267 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। इसके लिए अब तक 1020 परिवारों का सत्यापन का कार्य हो चुका है। उधर शासन ने उत्तरकाशी जिले नौगांव के सरनौल से सरुताल ट्रैक को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए 74,20,000 रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। साथ ही निर्माण कार्य के लिए इस वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुंड में मंदाकिनी नदी पर 70 मीटर बैली ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 15 जनवरी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। विशेष अनुमति के तहत यह बैली ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके बनने से केदार घाटी के लिए बड़े वाहनों का संचालन पूरी सुरक्षा के साथ किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष जुलाई में भारी बरसात से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड पर कुंड में 48 मीटर स्पॉन के स्टील गार्डर पुल के एक पिलर की बुनियाद क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे पुल से छोटे बड़े वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया था। पिलर की मरम्मत के बाद पुल से छोटे वाहनों को जबकि बड़े वाहनों को कुंड चुन्नी मंगोली विद्यापीठ गुप्तकाशी मार्ग से भेजा गया। मार्ग संकरा होने के कारण यहां रोजाना जाम लग रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सेना की मदद से कुंड में प्रभावित पुल से कुछ दूरी पर 70 मीटर बैली ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया। प्रयागराज में 13 फरवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन में सीट बुकिंग शुरू हो गई है। यह विशेष ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन से 18, 21 और 24 जनवरी को सुबह 8:10 पर प्रयागराज के लिए रवाना होगी। वहीं प्रयागराज महाकुंभ गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले प्रदेश भर के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने ऋषिकेश प्रयागराज ट्रेन में अतिरिक्त 6 कोच लगाने की मंजूरी दी है। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि प्रयागराज से ऋषिकेश अब एक्सप्रेस में 12 जनवरी से 27 फरवरी तक और ऋषिकेश से प्रयागराज डाउन एक्सप्रेस में 13 जनवरी से 28 फरवरी तक 6 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। 12 जनवरी को होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.net.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदक को अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज कराना होगा। उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर बनाई जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त्यमुनि ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल के छात्र सुजल कुमार का चयन राष्ट्रीय विद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। गत वर्ष 26 से 28 नवंबर तक देहरादून में आयोजित हुई विद्यालयी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीआईसी खेड़ाखाल से हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए 8 सदस्यीय टीम ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सुजल कुमार भी शामिल थे। अब सुजल आगामी 10 से 14 जनवरी तक तेलंगाना के महबूबनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय में तैनात व्यायाम शिक्षक प्रभात सिंह पुंडीर के मार्गदर्शन में सुजल ने नियमित अभ्यास किया। श्री पुंडीर ने राष्ट्रीय विद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता में सुजल का चयन होने पर खुशी जताई है। मेरा नाम प्रभात सिंह पुंडीर है। मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर इस समय जीआईसी खेड़ाखाल में वर्तमान में तैनात हूँ और बहुत गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय से राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए एक छात्र का चयन हुआ है, सुजल कुमार। विद्यालय से कुल मिलाकर 8 छात्रों ने प्रतिभाग किया था राज्य स्तर पर, जिसमें से एक छात्र का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय पर भी बच्चे हैंडबॉल से लेकर क्रिकेट, अन्य जितने भी खेल हैं, गतिविधियां हैं, उसमें प्रतिभाग करें। और एक नजर आज के मौसम पर।
प्रदेश के मैदानी हिस्सों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने और सर्द हवाएं चलने से सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 2 दिन राज्य में मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार आगामी 6 जनवरी को देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 5 से 7 जनवरी के बीच राज्य के अत्यधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण के लिए सड़कों के बीच खाली स्थानों पर बांस के पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जमरानी बांध निर्माण से प्रभावितों के विस्थापन के लिए शासन ने 127 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी की और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुंड में बैली ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।